अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन में एंडोस्केलेटन मौजूद होता है और वो एंडोस्केलेटन जो है उसमें बोन्स होती हैं और बोन्स कई तरीके की होती हैं। नॉर्मली 206 बोन्स मौजूद होती हैं ह्यूमन स्केलेटन में और हर एक का एक डिफरेंट नाम है। आज हम उन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करते चलेंगे। तो मैं हूँ तलहा सलीम और मैं बात कर रहा हूँ वी ट्यूशन से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आइए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन और ह्यूमन स्केलेटन में जो जो बोन्स मौजूद होती हैं हम उन सबके नाम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ह्यूमन स्केलेटन का आपको बताते चले कि ह्यूमन स्केलेटन इज अ टाइप ऑफ एंडोस्केलेटन, यानी ये कि वो स्केलेटन जो कि किसी भी बॉडी के अंदर मौजूद हो वो कहलाता है एंडोस्केलेटन। अब ह्यूमन स्केलेटन की बात करते चलें तो ह्यूमन स्केलेटन में तकरीबन 206 बोन्स मौजूद होती हैं, लेकिन ये एडल्ट की बात हो रही है। एडल्ट में तकरीबन 206 बोन्स मौजूद होती हैं, क्योंकि इन्फेंट यानी जो बच्चा होता है उसके अंदर बोन्स स्टिल डेवलप हो रही होती है, बन रही होती हैं। अब जो ह्यूमन स्केलेटन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक एक्सियल और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब ये एक्सियल एपेंडिकुलर मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। एक्सियल स्केलेटन जो होता है वो स्कल, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम पर बेस्ड होता है, जबकि एपेंडिकुलर स्केलेटन इज बेस्ड ऑन इज कंसिस्ट ऑफ पेक्टोरल, पेल्विक गिर्डल एंड बोन्स ऑफ अपर आर्म्स एंड बोन्स ऑफ लोअर आर्म्स। तो ये एक ह्यूमन स्केलेटन है और इस ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विच इज एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अब आप देखें ये जो बेसिकली अब पार्ट है ये कहलाता है एक्सियल स्केलेटन। यानी वो अगर आप मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो उस स्ट्रेट पार्ट में जो भी, यानी एक एक्सिस में ड्रॉ करूं तो उसमें जो भी बोन्स आ रही हैं वो सारी कंसिस्ट होती आती हैं इनटू एक्सियल स्केलेटन। यानी आपका स्कल आ गया, रिब्स आ गई, स्टर्नम आ गई और इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम आ गया। ये सारा पार्ट आता है एक्सियल स्केलेटन के अंदर। जबकि दूसरा हिस्सा जो होता है स्केलेटन का दूसरा पार्ट वो कहलाता है एपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी लेटरल साइड। अब जो लेटरल में जितनी भी चीजें मौजूद है अदर देन द एक्सिस, दीज आर कॉल्ड एज एपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें आ जाती हैं आपकी बोन्स ऑफ अपर आर्म्स, बोन्स ऑफ लोअर आर्म्स, इसके अलावा पेल्विक और पेक्टोरल गिर्डल, यानी ये कि शोल्डर्स वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक्सियल स्केलेटन क्या होता है। तो एक्सियल स्केलेटन में पहला पार्ट जो है वो है क्रेनियम, यानी जो आपका स्केल स्कल है, उसका एक पार्ट, उसकी मैं बात करता चलूं तो जो क्रेनियम है वो 8 बोन्स से मिलकर बना है। और जिसे जो एक पार्ट बनाता है जिसे कहते हैं ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स बेसिकली क्या है कि वो बॉक्स जिसके अंदर ब्रेन आपका मौजूद है, ये ब्रेन बॉक्स है, ये 8 हड्डियों से मिलकर बना है। उसके बाद आपकी ये पूरा जो हिस्सा है ये फेशियल बोन्स कहलाता है, क्योंकि ये आपका फेशियल एरिया है, इसमें जो बोन्स मौजूद है वो फेशियल बोन्स हैं और ये तकरीबन 14 होती हैं। उसके अलावा लोअर जॉ जो होता है उसमें एक और बोन होती है जिससे कहते हैं डेंट्री, जो कि लोअर जॉ को सपोर्ट कर रहा होता है। फिर उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड, यानी अब जो मेरी रीढ़ की हड्डी जा रही है तो वो बेसिकली उसमें क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है कि वो बेसिकली एक नरम सा गूदा होता है, जो बेसिकली आपकी पूरी जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर इनक्लोज हुआ हुआ होता है। सपोज ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम है जो इसके ऊपर सराउंड हुई हुई है। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको हॉलो स्पाइन या फिर बैकबोन भी कहते हैं। और तकरीबन 33 वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, लेकिन आपको नजर 26 आते हैं। उसकी वजह ये है कि लास्ट की जो पेल्विक जो वर्टिब्रल कॉलम पेल्विक वर्टिब्रीज होती है जो कि नियर टू हिप होती है वो फ्यूज हो जाती है इनटू सेक्रम एंड कॉक्सिक्स, जिसकी वजह से आपको 26 नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम काउंट भी होंगे और नजर भी आएंगी। अब हर वर्टिब्रल कॉलम के बीच में भी एक डिस्क मौजूद होती है जिसे कार्टिलेजिनस डिस्क होती है और वो बेसिकली एक कुशन के तौर पे काम कर रही होती है। ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ा और। अब चलते हैं क्रेनियल बोन्स। तो क्रेनियल बोन्स क्या है कि वो बोन्स जो कि ये सर की बोन्स है, ये सारी क्रेनियल बोन्स है। तो इसके अंदर आती हैं फ्रंटल बोन, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड एंड एथमॉइड बोन। सबसे पहले फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन यानी वो बोन जो बेसिकली जो माथे की बोन है, फ्रंटल जो फ्रंट पर आती है ये एक होती है। और उसके बाद पैराइटल बोन आती है जो बेसिकली इसके पीछे की तरफ हो। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये बेसिकली बोन ये पैराइटल है और ये 2 है। फिर थर्ड बोन जो आती है वो टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल का लफ्ज टेम्पल से निकला है जिसे कनपटी कहते हैं, और ये जो कनपटी की आपकी बोन होती है इसे टेम्पोरल बोन कहते हैं। तकरीबन 2 होती है।
उसके अलावा ऑक्सीपिटल बोन होती है। ऑक्सीपिटल बोन यानी जो ऑक्सीपिट जो गुद्दी को कहते हैं, तो आपकी गुद्दी में जो बोन मौजूद है, यानी आप इस तस्वीर में देखें तो ये जो बोन है ये कहलाती है ऑक्सीपिटल बोन। और इसके अलावा स्फेनॉइड और इथमॉइड बोन आती है। ये स्फेनॉइड और इथमॉइड बोन, स्फेनॉइड आपके ये बेसिकली करीब इस तरफ ये जो बोन है ये स्फेनॉइड है, और इसके अलावा इथमॉइड बोन थोड़ी आपके आँख के अंदर पार्ट की तरफ होती है। क्रेनियल बोन्स के बाद डिस्कस करते चलते हैं फेशियल बोन्स का। फेशियल बोन्स तकरीबन 14 होती हैं, और फेशियल बोन्स में मैंडिबल आती है। ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है लोअर जॉ का, ये है बेसिकली मैंडिबल। उसके अलावा ये हिस्सा जो है ये कहलाता है मैक्सिला, जो कि 2 बोन्स होती हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। उसके अलावा ज़ाइगोमैटिक बोन है, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये आँख के पास का जो हिस्सा है, यानी ये हिस्सा जो है यहाँ पर, ये जो बोन कहलाती है, ये कहलाती है ज़ाइगोमैटिक बोन। नेज़ल बोन इसके अलावा आती है, नेज़ल यानी नाक की हड्डी। तो ये जो आपकी जो ऊपर आप अगर नाक को अपनी फ़ील करें, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कार्टिलेजिनस है, इस वजह से ये मूव हो सकता है। ये जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर बेसिकली आपको हार्ड बोन्स नज़र फ़ील होंगी। तो ये 2 बोन्स होती हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, यानी आप इस तस्वीर में भी देखें, ये एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये नेज़ल बोन है। लैक्रिमल बोन जो है वो नेक्स्ट तस्वीर है, एक और मैंने डाली हुई है, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ लैक्रिमल बोन क्या है। अच्छा, इंफीरियर नेज़ल कॉन्की और वोमर होती हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है हिस्सा, ये कहलाता है वोमर। और इंफीरियर नेज़ल कॉन्की जो है, ये आपको ये जो पीछे हिस्से नज़र आ रहे हैं छोटे फेडेड से, ये बोन्स जो हैं ये इंफीरियर नेज़ल कॉन्की हैं। सॉरी, ये हाँ, ये जो बोन्स हैं ये इंफीरियर नेज़ल कॉन्की हैं, और इसके अलावा आपको ये 2 बोन्स अलग नज़र आ रही होंगी। तो ये जो बेसिकली बोन्स है ये एथमॉइड बोन्स का पार्ट होती हैं। अब इस तस्वीर में देखें अगेन, जो आपको मैंने कहा कि ये मैंडिबल बोन है, और इसके अलावा ये जो बोन है ये टीथ के ऊपर से, ये जो है मैक्सिला है। ये ज़ाइगोमैटिक है जो भी आँख के नीचे और बेसिकली कान के पास की तरफ है। और ये लैक्रिमल बोन जो है ये आपके जो ऑर्बिटल फोसा कहलाते हैं, ये जिसमें आँखें मौजूद होती हैं। तो ये जो हिस्सा है ये ऑर्बिटल फोसा है, इसके अंदर जो यहाँ पर हिस्सा होता है, यहाँ पर लैक्रिमल बोन मौजूद होती है। अब इसके अलावा अच्छा एक और बोन रह गई जो है पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन जो है बेसिकली वो अंदर की तरफ होती है, वो इस तस्वीर में ज़्यादा विज़िबल नहीं है, यानी ऑर्बिटल फोसा के और अंदर की तरफ मौजूद होती है, वो पैलेटाइन बोन है। अब चलते हैं कि इंटरनल एयर बोन्स। आपके कान के अंदर भी कुछ स्मॉल बोन्स मौजूद हैं, जो कि स्मॉलेस्ट बोन्स हैं, और ये कि अगर कोई बंदा बहुत ऊँचाई से भी गिर जाए, तो ये वाहिद वो बोन्स होती हैं जो कि फिर भी सलामत रहती हैं, यानी ये टूटती नहीं है, क्योंकि इनका साइज़ भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो ये 3 बोन्स हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, और इन तीनों को अलग-अलग नाम से भी जाना जाता है। कुछ बुक्स में आप मेलियस मेलियस, इनकस, स्टेपिस पढ़ेंगे, और कुछ में हैमर, एन्विल और स्टिरअप पढ़ेंगे। हैमर इस बेसिकली इसलिए कहते हैं क्योंकि मेलियस की जो शेप होती है वो हैमर की तरह होती है। इनकस की एनविल। एनविल क्या होता है कि आपने अक्सर किसी कार्टून में देखा होगा कि, एक मिनट ये मैं ड्रॉ करके ही आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की आपने कोई शेप देखी होगी, जो कि अक्सर कार्टून्स में होता है कि वो इस तरह से बनी हुई होती है। ये बेसिकली जो है ये एनविल होता है। तो जो इनकस के शेप है वो एनविल की तरह होता है, और स्टिरअप जो है, जो घोड़ा है बेसिकली, या कोई भी हॉर्स राइडिंग वगैरह करते हैं, तो उसके लिए जो जो पाँव रखते हैं जिस जगह पर, वो इस तरह से यहाँ पे वो अपने पाँव फँसाते हैं, तो ये बेसिकली स्टिरअप कहलाता है। तो इस वजह से, क्योंकि स्टेपस की शक्ल स्टिरअप जैसी होती है, इस वजह से इसे इसी नाम से जाना भी जाता है। तो अब आप इस तस्वीर में देखें, तो ये जो बेसिकली पार्ट अब आएगा, ये है आपका हैमर। जो डार्क ग्रीन से हाइलाइट हुआ हुआ है, ये बेसिकली हैमर है, या इसको मेलियस कहते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट इसके एडजेसेंट है वो है इनकस, या जिसे एनविल भी कहते हैं। और लास्ट जो है वो स्टिरअप, जिसे स्टेपिस भी कहते हैं। तो ये आपकी, अच्छा, 2-2 मौजूद है, नहीं एक कान में ये एक-एक नंबर में मौजूद होंगी 3, और दूसरे कान में 3। तो टोटल आपके दोनों कान में जो इंटरनल ईयरबोन्स हो गई 6 इन नंबर्स। वर्टिब्रल कॉलम की बात करता है चलूँ, तो वर्टिब्रल कॉलम क्या है कि वर्टिब्रल कॉलम एक प्रोटेक्टिव बोन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को इनक्लोज की हुई होती है, और इन वर्टिब्रल कॉलम के बीच में स्पाइन एक कार्टिलेजिनस डिस्क मौजूद होती है, ताकि एक कुशन मिले, और ये कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डैमेज ना हो सके। तो वर्टिब्रल कॉलम की मैं बात करूं, तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो 4 होते हैं।
सर्वाइकल डिवाइडेड होते हैं 4 में, 26 नंबर्स होते हैं। वैसे 33 होते हैं, लेकिन ये कि 26 इसलिए क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि लास्ट की जो होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं। तो सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्री आती है, ये जो 7 इन नंबर्स होती हैं, ये आपको येलो से हाईलाइट हुई हुई हैं, ये जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्री हैं। उसके अलावा जो दूसरी आती हैं वो है थोरेसिक वर्टिब्री। अच्छा, सर्वाइकल जो हिस्सा होता है, सर्वाइकल ये गर्दन वाला हिस्सा होता है। थोरेसिक जो होता है ये आपका चेस्ट जो रीजन होता है, ये थोरेसिक कहलाता है। और थोरेसिक वर्टिब्री तकरीबन 12 होती हैं, ये लाइट ग्रीन कलर से हाईलाइट हुई हुई हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होता है लंबर वर्टिब्री, लंबर कहलाते हैं आपकी बैकबोन का, बैकबोन के हिस्से को लंबर वर्टिब्री, लंबर कहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो वर्टिब्री मौजूद हैं उन्हें लंबर वर्टिब्री कहते हैं। और ये 5 इन नंबर्स होती हैं जो यहाँ से स्काई ब्लू कलर में हाईलाइटेड है। उसके अलावा पेल्विक वर्टिब्री आती हैं, जो कि आपके पेल्विक यानी हिस्सा वो होता है जो कि लोअर टू दी वर्टिब्रल कॉलम होता है, यानी जो आपके हिप के पास रीजन है वो पेल्विक कहलाता है। इस वजह से वहां पर जो वर्टिब्री हैं वो कहलाती हैं पेल्विक वर्टिब्री। अब ये पेल्विक वर्टिब्री जो है, ये 9 यहाँ पे आपको नजर काउंट हो रही है। तो अगर आप इसको काउंट करें तो 12 5 is 17 एंड 24 एंड 33। सो बेसिकली ये 33 इन नंबर्स में है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैंने हेडिंग में 26 लिखा है। तो ये जो पेल्विक वर्टिब्री है, ये पेल्विक वर्टिब्री 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली इसकी 5 जो बोन्स होती हैं वो बनाती हैं सैक्रम, और जो बाद की 4 होती हैं वो बनाती हैं टेल वर्टिब्री, जिसे कॉक्सिक्स कहते हैं। तो इस तरह एक वर्टिब्रल कॉलम पूरा ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर एक्सियल स्केलेटन खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि है अपेंडिकुलर स्केलेटन। यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन मैंने आपको बताया था कि, अच्छा सॉरी, एक्सियल स्केलेटन में लास्ट पार्ट रह गया जो है थोरैक्स का। थोरैक्स बेसिकली क्या है कि थोरैक्स आपका ये गले की तरफ का ये हिस्सा जो है, यानी इन शॉर्ट ये जो आपका थोरैक्स, सॉरी, थोरैसिक रीजन का हिस्सा होता है, यानी चेस्ट रीजन जो होता है वो थोरैसिक है। तो यहाँ पर जो बोन्स हैं वो बोन्स जो है वो बताता हूँ मैं आपको। तो स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन, ये जो आपको सेंटर में जो नजर आ रही होगी, ये एक नीडल जैसी एक, तो ये स्टर्नम कहलाती है, जैसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। और ये तीन, इसमें इसके 3 हिस्से होते हैं, मेन्यूब्रम, बॉडी ऑफ स्टर्नम ग्लैडियोलस, या जाइफॉइड प्रोसेस। अब ये मेन्यूब्रम आप देखें तो, एक मिनट, मेन्यूब्रम की मैं बात करता चलूँ तो ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये ब्लैक से हाईलाइटेड, ये मेन्यूब्रम है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है बॉडी ऑफ स्टर्नम, जिसे ग्लैडियोलस भी कहते हैं। ग्लैडियोलस इसलिए कहा जाता था क्योंकि ग्लैडिएटर्स के पास जो ढाल होती थी, ये उसी तरह से आपकी बॉडी को भी प्रोटेक्ट कर रही है, इस वजह से इसे ग्लैडियोलस भी कहते हैं। और लास्ट जाइफॉइड प्रोसेस है, जो कि आपको ग्रीन से हाईलाइटेड हुआ हुआ ये नजर आया। अब इसके अलावा थोरैक्स में और कौन सी बोन होती है, वो है आपकी जाइफॉइड प्रोसेस, या जाइफॉइड प्रोसेस कह रहा हूँ। रिब्स, रिब्स क्या है कि आपकी ये जो पूरी आपको जाल बिछा हुआ नजर आता है, अंदर रिब जो केज होता है जिसमें आपके लंग्स मौजूद है, हार्ट मौजूद है, ये है रिब्स। और ये 24 इन नंबर्स हैं, एक साइड पे 12 और दूसरे साइड पे भी 12, तो टुगेदर दे आर 24। अब ये जो रिब्स हैं ये भी अगेन डिवाइडेड होती है इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स नाम से वाजे, यानी ये कि ये असल रिब्स हैं, ये 1 to 7 जो नंबर्स होती हैं ये ट्रू रिब्स होती हैं, यानी ये डायरेक्टली अटैच होती हैं टू दी स्टर्नम, इस वजह से इन्हें ट्रू रिब्स भी कहा जाता है। और इसके अलावा यानी ये प्रॉपर पूरे इंक्लोज हुई भी होती हैं, बैक से भी अटैच और फ्रंट से भी अटैच। जो फॉल्स रिब्स हैं वो 8 to 12 इन नंबर होती हैं। ये जो है लास्ट वाली, ये है बेसिकली फॉल्स रिप। और उसके अलावा फ्लोटिंग रिप्स होती हैं, जो कि ये 11 एंड 12, ये जो है ये फ्लोटिंग रिप्स है। अब आप ये फ्लोटिंग रिप्स को देखें, ये कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है, ना फ्रंट पे ना बैक पे, इस वजह से इन्हें फ्लोटिंग यानी ये तैरती हुई रिप्स हैं, कहीं ये ना इस स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से इन्हें फ्लोटिंग रिप्स भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज दी अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब आपका एक्सियल स्केलेटन एंड हो गया। एक्सियल स्केलेटन में कौन से पार्ट आ रहे थे कि एक्सियल स्केलेटन में आ रहा था सबसे पहले तो आपके क्रेनियम आ गया था, उसके अलावा फेशियल बोन्स आ गई थी, फिर आपकी थोरेसिक की बोन्स आ गई थी, वर्टिब्रल कॉलम आ गए थे। अब आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी लेटरल साइड वाला, जो अब एक्सियल स्केलेटन के बाद वाली है, यानी अपर आर्म्स, लोअर आर्म्स, पेल्विक गिर्डल और इसके अलावा पेक्टोरल गिर्डल, ये सारी जो है ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो थ्रोट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे
पेक्टोरल या शोल्डर गिर्डल भी कहते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर गिर्डल जो है ये 4 हैं तकरीबन बोन्स, इसमें दो आती हैं, स्कैपुला एंड क्लेविकल। यहाँ पे इस तस्वीर में देखें, स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ये जो आपके बिल्कुल पीछे की तरफ आपको एक हड्डी नजर आती है जो कि आपकी कमर के साथ ही अटैच हुई होती है, ये जो है ये स्कैपुला है। शोल्डर इसको ब्लेड की तरह होता है, इस वजह से शोल्डर ब्लेड कहते हैं। और दूसरी जो होती है वो क्लेविकल। क्लेविकल जो कॉलर बोन होती है, तो आपको अक्सर आप हाथ से भी फील कर सकते हैं, ये आपके बिल्कुल इस रीजन में यहाँ पर ये मौजूद होगी। आपको ये हड्डी बाहर उभरी हुई नजर आती है, ये क्लेविकल है, जिसे कॉलर बोन भी कहते हैं। और इसी का एक दूसरा नाम जो है वो ब्यूटी बोन भी है। वो ब्यूटी बोन इस वजह से क्योंकि मोस्टली जो कुछ जो अम, जो कुछ जो इवेंट्स वगैरह होते हैं उसमें जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट होता है वो इस बोन की वजह से भी होता है, बिकॉज ये बोन जो होती है वो एक बॉडी को ब्यूटी प्रोवाइड कर रही होती है, जिस वजह से कॉलर बोन को ब्यूटी बोन भी कहते हैं। अब एक और तस्वीर आप देखें, तो इस तस्वीर में भी अगेन ये पूरा स्केलेटन, ये हाफ स्केलेटन रॉ है, इसमें ये आपको नजर आया। अगेन ये जो है ये क्लेविकल है जिसे कॉलर बोन कहते हैं, और ये जो पीछे का हिस्सा है, पीछे की बोन, ये है स्कैपुला जिसे शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं कि पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल क्या है? बेसिकली ये आपके हिप जो बोन है वो पेल्विक गिर्डल है। इसको इननॉमिनेट बोन भी कहते हैं। इननॉमिनेट कहते हैं जिसका कोई नाम नहीं हो, क्योंकि ये बोन जो है ये 3 बोन से मिलकर बनी हुई है। यानी इन शॉर्ट इट इज अ बोन व्हिच इज अगेन कंप्राइज्ड ऑफ 3 बोन्स, और 3 बोन्स मिक्स्ड और फ्यूज्ड टू फॉर्म अ सिंगल बोन व्हिच इज द इनॉमिनेट, जिसकी वजह से इसे इनॉमिनेट बोन कहा जाता है, और इसका एक नाम नहीं है हिप बोन का। अब ये जो 3 बोन्स है ये है इलियम, इशियम और प्यूबिस। इलियम जो है ये आपको ये हिस्सा नजर आ रहा है, ये इलियम है। ये हिस्सा जो है ये इशियम, और जो सेंट्रल पार्ट है ये है प्यूबिस। तो ये 2 इन नंबर्स हैं। और अब चलते हैं बोन्स ऑफ अपर आर्म्स। जो हमारा हाथ है, उस हाथ की मैं हड्डियों की बात करता चलूं तो टोटल एक हाथ में 30 हड्डियां, 30, और दोनों हाथ मिला के 60 बोन्स मौजूद हैं। ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है, यहाँ से लेकर बेसिकली जो आपकी कोहनी है, ये कोहनी तक हिस्सा है, ये ह्यूमरस है। जो 2 होती है, यानी एक हाथ में एक और दूसरे हाथ में 2, ये ह्यूमरस है। उसके अलावा जो आपकी बेसिकली कलाई से नीचे हिस्सा जो आपके कोहनी से अटैच है, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा ये कहलाता है रेडियस अल्ना, जिसे फोर आर्म भी कहते हैं। तो ये जो हिस्सा है इसमें ये बोन जो है ये रेडियस है, और ये जो इसके साथ ही बोन है ये अल्ना। ये दोनों आपस में बोन्स इस तरह क्रॉस हुई हुई हैं, ये रेडियस अल्ना है। और एक हाथ में या एक फोर आर्म में ये 2 इन नंबर्स होती हैं। उसके अलावा रेडियस अल्ना के बाद आपकी बोन्स आती हैं कार्पल्स, यानी ये जो होती हैं ये आपकी रिस्ट बोन्स हैं। अब रिस्ट बोन्स जो है ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे छोटी छोटी बहुत बोन्स मौजूद हैं। ये एक हाथ में 8 और 2 हाथ में 16 मौजूद हैं। इनके बाद आती हैं मेटाकार्पल्स, यानी अब ये जो हड्डियां टोटल मौजूद हैं ये कहलाती हैं मेटाकार्पल्स। और एक हाथ में मेटाकार्पल 5 होते हैं, यानी क्योंकि 5 बेसिकली फिंगर्स हैं, तो इसी हिसाब से हर एक की एक मेटाकार्पल, तो 5 बेसिकली मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स के बाद जो आपकी फिंगर की बोन्स जो आती हैं ये आती हैं फेलेंजेस। इन फिंगर्स में आपने देखा होगा सेगमेंट्स बने हुए। बेसिकली ये क्या है कि ये एक 3 बोन्स है, इस वजह से 3 सेगमेंट्स। तो ये इस तरह एक हाथ में एक, यानी 4, एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो 5 उंगलियों में 14 बोन्स मौजूद होती हैं, यानी 14 फेरेंजेस आर प्रेजेंट इन अ सिंगल हैंड। बोन्स ऑफ लोअर आर्म्स की मैं बात करता चलूं तो अब यानी आपके पाँव की हड्डियां। तो पाँव में सबसे पहले जो थाई बोन होती है, जिसे फीमर भी कहते हैं, ये एक बोन मौजूद होती है, और ये फीमर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोन मौजूद है। फीमर के बारे में ये भी है कि फीमर को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो ये आपकी बॉडी हाइट को बताती है। उसके अलावा जो आपका घुटना होता है, जिसे नी कैप भी कहते हैं, उसको नाम दिया जाता है पटेला का। और ये एक लोअर आर्म में एक मौजूद है, तो दोनों में 2 मौजूद है। उसके अलावा जिस तरह हाथ में देखें, हाथ में मौजूद थे रेडियस अल्ना, तो पैर में जो मौजूद है वो है टिबिया एंड फिब्यूला। ये दोनों जो बोन्स हैं यहाँ पर ये आपको नजर आ रही होंगी। तो एक आर्म, लोअर आर्म में 2 मौजूद हैं, और दोनों को मिला के ये टोटल 14 है। उसके बाद जिस तरह हाथ में मैंने आपको बताया था कि ये आपके हाथ में जो रिस्ट की हड्डियां थी वो थी कार्पल्स, तो लोअर आर्म्स में जो इस तरह की हड्डियां होती हैं वो कहलाती हैं टार्सल्स। एंड दीज आर 7 इन अ सिंगल लोअर आर्म, एंड टुगेदर इन दी बोथ आर्म्स दे आर 14।
मेटाटार्सल्स आते हैं, जिस तरह आप कार्पल्स के मैंने आपको बताया था, उसी तरह अब आपके पाँव में भी फिंगर्स मौजूद हैं। तो पाँव की जो फिंगर्स से जो पहले जो बोन्स कनेक्टेड है वो है मेटाटार्सल्स, और उसमें एक फुट में वो 5 मौजूद हैं, और उसके बाद आपकी पाँव की उंगलियां आ जाती हैं। तो जिस तरह हाथ की उंगलियों में 14 बोन्स थी यानी फिंगर्स में, उसी तरह जो पाँव की फिंगर्स हैं उनके अंदर भी 14 बोन्स मौजूद होती हैं, और इस तरह लोअर आर्म में 60 बोन्स कंप्लीट होती हैं। तो ये इस तरह आपका पूरा स्केलेटन कंप्लीट होता है। उसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें मज़ीद आती हैं, यानी एक और चीज़ आपको मैं अच्छा बताते चलूँ कि जो फीमर है, अब इस फीमर को देखें, फीमर के 2 हिस्से होते हैं। जो टॉप पार्ट जो होता है वो, उस पे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी एक बॉल होती है, और आप सपोज़ करें ये एक बॉल है, और दूसरा जो है बेसिकली ये आपकी एक गिर्डल है जिससे ये बॉल अटैच हुई है इस तरह। तो ये जो बेसिकली हिस्सा है, ये हिस्सा कहलाता है आपका एसिटेब्यूलम, यानी वो एरिया जहाँ पे फीमर का हेड मीट हो रहा हो टू दी इननॉमिनेट बोन और दी पेल्विक गिर्डल, इट इज़ कॉल्ड एज़ एसिटेब्यूलम। तो अच्छा, अब यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अलावा मज़ीद बोन्स के नाम भी होते हैं, यानी आपकी टोटल जो बोन्स हैं वो 206 हैं। इसके अलावा इनके मज़ीद जो हिस्से हैं, यानी कहीं पे कोई किसी का एज निकला हुआ है, कहीं पे किसी की रिजेस हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो, तो इस तरह हर एक-एक के फिर वो अलग-अलग नाम भी हैं। तो बोन्स के बारे में जो है, यानी आप बोन्स को ज़्यादा अच्छा आपको जब समझ में आएगा, बोन्स की मज़ीद आप डिटेलिंग, यानी फीमर और जो ह्यूमरस बोन होती है वो तकरीबन सेम नज़र आ रही होती हैं। तो ये आप प्रैक्टिकल करेंगे सेकंड ईयर बायोलॉजी में, और वो सेकंड ईयर बायोलॉजी में जब प्रैक्टिकल आप करेंगे तो प्रैक्टिकल में फ्रॉग की बोन्स मोस्ट प्रोबेबली आपको दिखाई जाएँ। तो उसमें आप ज़रूर इन बोन्स को आइडेंटिफ़ाई करने की एक ख़ास ना इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट्स रखिएगा अपने पास, कि अगर मेरे पास ये बोन आती है सपोज़, तो मैं कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकता हूँ कि ये बोन है। तो हर एक बोन की एक आइडेंटिफ़िकेशन या मार्क ऑफ पॉइंट होता है, आप वो लाज़मी तौर पे याद रखिएगा। तो ये 206 बोन थी जो मैंने कंप्लीट कर ली थी। एक मैं जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि सबसे पहले एक स्केलेटन 2 में डिवाइडेड था, व्हिच इज़ एक्सियल स्केलेटन, यानी बिल्कुल जो सीध में स्केलेटन है एक्सिस, और एपेंडिकुलर स्केलेटन यानी लेटरल साइड का। एक्सियल स्केलेटन में क्रेनियम आ रही थी, क्रेनियम में फ्रंटल बोन, पैराइटल, टेम्पोरल, उसके अलावा गुद्दी की हड्डी जिसे ऑक्सीपिटल, और स्फेनॉइड एथमॉइड बोन्स आ रही थी। फिर उसके अलावा फेशियल बोन्स आ रही थी जो कि 14 इन नंबर्स थी, और फेशियल बोन्स में ज़ाइगोमैटिक, मैंडिबल्स, मैक्सिबल और पैलेटाइन, लैक्रिमल बोन, इस तरह ये बोन्स आ रही थी। उसके अलावा फिर इंटरनल एयर बोन्स का मैंने आपको बताया कि इंटरनल एयर बोन्स में 3 आती हैं, व्हिच इज़ मेलियस, इनकस एंड स्टेपस, और तीनों को डिफरेंट नाम भी दिया जाता है, यानी हैमर और एनविल और इसके अलावा स्टिरअप। उसके अलावा फिर वर्टिब्रल कॉलम का आपको मैंने बताया कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो 33 इन नंबर्स हैं, लेकिन ये कि लास्ट जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वर्टिब्रल कॉलम 26 हैं। उसके अंदर आ रही थी सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर एंड पेल्विक वर्टिब्री। पेल्विक वर्टिब्रल कॉलम का मैंने आपको बताया कि उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड इनक्लोज्ड है। और इसके अलावा फिर मैंने आपको थोरैक्स का बताया कि थोरैक्स में जो बोन्स मौजूद है, यानी सबसे पहले उसमें ये जो हिस्सा, यानी बेसिकली जो आपका रिब्स बेसिकली जो कनेक्टेड हुई है फ्रंट पार्ट, ये स्टर्नम, या जिसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, इसमें ग्लैडियोलस आ रहा था। इसके अलावा मुख्तलिफ पार्ट्स आ रहे थे। फिर मैंने रिब्स का भी आपको बताया कि रिब्स जो हैं वो 24 इन नंबर्स हैं। रिब्स में 3 हिस्से आ रहे थे, विच इज़ ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। तो ये फिर मैंने उनके भी नंबर्स आपको बताए कि कौन से नंबर से कौन से नंबर तक जो है वो ट्रू रिब्स हैं। फिर हम ने एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट कर लिया था, और फिर देन हम आ गए थे अपेंडिकुलर स्केलेटन पर। अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी लेटरल स्केलेटन, उसमें फिर मैंने आपको बताया कि शोल्डर गिर्डल आती है, और इसके अलावा कॉलर बोन आपकी आती है जो आपकी पेक्टोरल गिर्डल में इंक्लूड होती है। उसके अलावा फिर आपकी अपर आर्म्स की बोन आती है जिसमें ह्यूमरस आ गई आपकी। उसके अलावा लोअर आर्म्स में जो है वो फीमर थी। उसके अलावा अगर अपर आर्म्स की मैं बात करूँ तो अपर आर्म्स में ये जो बेसिकली बोन्स थी फोर आर्म्स की वो थी रेडियस एंड अल्ना। इसके अलावा अगर मैं लोअर आर्म की बात करता हूँ तो उसमें बोन्स थी टिबियो एंड फिब्यूला। और फिर इसके अलावा जो नी कैप है उसको पटेला का नाम देते हैं। फिर आपको ये बताया मैंने कि जो रिस्ट की हैं हड्डियां उन्हें कार्पल्स कहते हैं, जबकि लोअर आर्म्स में जो हिस्सा होता है सेम उसे टार्सल्स कहते हैं।
जो हाथों की हड्डियां उन्हें फेलेंजेस कह रहे हैं, या कोई भी फिंगर्स की जो बोन्स होती हैं उन्हें फेलेंजेस कहते हैं। 14 इन नंबर होती हैं एक हाथ में या एक पाँव में। और इस तरह फिर आपको लास्ट में जो एक और मैंने चीज बताई वो थी पेल्विक गिrdle, जो कि इननॉमिनेट बोन कह रहे थे क्योंकि इसका कोई नाम नहीं था, because it is composed of three again bones which is the ilium, ischium and pubis। तो यहाँ पर आपकी टू बोन्स और ह्यूमन स्केलेटन कंप्लीट होता है। इसे आप जरूर याद रखें, फ्यूचर तौर पे आपके लिए ये जरूर काम आएगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन पूछने हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं, जहां पर हमने ग्रुप बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा आपको लेक्चर चाहिए हो, आप जो भी मैंने आपको बोन्स बताई कोशिश करें कि आप उसको राइट डाउन ना करें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसके नोट्स बनाए हुए हैं जो कि आप हमारी वेबसाइट विच इज vtutions.com वहां से एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। वी ट्यूशंस जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको न सिर्फ प्रेजेंटेशन दी जा रही हैं बल्कि उसके अलावा आपको लेक्चर्स, प्रिपेयर्ड लेक्चर्स, उसके अलावा नोट्स, आपको सारी चीजें और क्विज़ेस भी मौजूद हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो जाए। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। फिल वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।